अगर आप पहली बार मछली पालन करने वाले हैं या करने की सोच रहे हैं तो वो कौन सी 10 गलतियां हैं जो आपको किसी भी कीमत पर नहीं दोहरानी है या नहीं करनी है, जो आपके मछली पालन के सपने को बर्बाद कर सकती हैं। भैया हमारे साथ हैं, भैया आपको 10 गलतियां बताएंगे जिन्हें आपको किसी भी कीमत पर नहीं करना है। भैया पहली गलती बताइए। पहली गलती जो होती है, तालाब के अंदर जब नया तालाब होता है, तालाब को सुखाए बिना उसमें चूना डाल देते हैं, कीचड़ साफ नहीं करते हैं और उसमें बच्चा डाल देते हैं, पानी भर देते हैं, जिससे बीमारी जल्दी लगती है और बीमारी का खतरा भी जल्दी बढ़ जाता है। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरी गलती क्या करते हैं, ज़्यादातर मछली पालन करने वाले सस्ता कमज़ोर बच्चा खरीद लेते हैं जो कि सर्वाइवल नहीं कर पाता है, ग्रोथ नहीं होती है और बीमारी जल्दी लगती है। तीसरी गलती क्या है, कम जगह में ज़्यादा मछली डाल देना, ऑक्सीजन की वहाँ पर कमी पड़ने लगती है, खाना कम मिलेगा, खाना कम खाएगा बच्चा, इनमें सब में परेशानी होती है और आपस में कंपटीशन भी बच्चे में बढ़ता है जो कि ग्रोथ को रोक देता है। चौथी गलती क्या होती है, फीड सही तरीके से नहीं देना, ज़्यादा फीड, पानी गंदा, अमोनिया बढ़ेगा इन सब चीज़ों से, और कम फीड होगा तो ग्रोथ कम होगी। तो ये एक चौथे नंबर की बहुत बड़ी गलती होती है मछली पालन करने वालों की। ये बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। पाँचवें नंबर की गलती है पानी की क्वालिटी पर ध्यान न देना। पानी की क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए, पानी का कलर, स्मेल और ये चेक करते रहना चाहिए। ये सबसे बड़ा कारण होता है। 80% मछली इसी वजह से मरती हैं कि मछली तालाब का पानी पालन करने वाला चेक नहीं करता। छठी गलती होती है ऑक्सीजन की कमी को इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि ये छोटा सा मैटर है, इसे इग्नोर कर दो। ऑक्सीजन के मैटर को इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन और पानी की वजह से ही मछली जिंदा रहती है। मछली अगर ऊपर आ रही है तो ये संकेत समझ लो कि मछली ऊपर आ रही है, कहीं ना कहीं हमारे तालाब में ऑक्सीजन की कमी है। अगर आपका तालाब बड़ा है, इसमें या तो एरिएटर चलाओ, वरना इसमें ट्यूबवेल चलाओ, वरना खुद उतर जाओ तालाब में और पानी में हलचल करो। सातवीं गलती होती है बिना जानकारी के दवा डाल देना। अक्सर लोग क्या करते हैं, गाय, भैंस और कीटनाशक दवाइयाँ जो खेती में यूज़ होती हैं उन्हें तालाब में, मछलियों में यूज़ कर देते हैं। उन दवाइयों को डालने के बाद पानी में और जहर बढ़ जाता है जिससे मछलियाँ मर जाती हैं। सही जानकारी के साथ, अच्छे लोगों से, समझ वालों लोगों से पता करने के बाद दवाई यूज़ करनी चाहिए। आठवीं गलती ये होती है नियमित तरीके से निगरानी नहीं करते लोग, मॉनिटरिंग नहीं करते अपने तालाब की। तालाब को रोज़ चेक करना चाहिए, एक सुबह में और एक शाम में, कि मछली किस तरह से व्यवहार कर रही हैं, पानी क्या रंग है, पानी किस तरह से हो रहा है, पानी में स्मेल तो नहीं आ रही है। ये छोटी सी समस्या जब बड़ी बन जाती है तो पूरा तालाब ख़त्म हो जाता। 9वीं गलती ये होती है जब मौसम बदलता है तो बदलते मौसम को नज़रअंदाज कर देते हैं लोग। बारिश, ठंड या गर्मी में पानी का व्यवहार बदलता है, इसमें से पानी का व्यवहार बदल जाता है। पानी गर्मी में कुछ और काम करता है, ठंड में कुछ और काम करता है। तो इस समय पे भी दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है तालाब में। 10वीं गलती होती है समय पर पानी ना बदलना। अगर जब दिख रहा है कि ज़्यादा पानी हो गया है और गंदा पानी है तो उसमें से 30% पानी निकाल दो और 30% नया पानी ऐड करो, तो पानी की क्वालिटी सुधरती है, जिससे अमोनिया गैस भी कम होता है, मछली तनाव में नहीं रहती और मछलियों में सुधार आता है। मछलियों की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होती है। मछली पालन में 90% नुकसान इन 10 गलतियों की वजह से होता है। अगर आप ये 10 गलतियां सुधार लेंगे तो मेरा ये दावा है और वादा है 100% आप मछली पालन में नाकामयाब नहीं होंगे, 100% कामयाब होंगे। क्योंकि पिछले साल मैंने भी मछलियाँ पालनी थी, मैं भी नाकामयाब हुआ था। उन सब चीज़ों से सीखकर और आज मैं कामयाबी की दहलीज पे खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मेरी ये वाले तालाब की मछलियाँ हैं, इन दोनों तालाब में हैं। मैंने 2 बार इनसे कल्चर निकाल दिया है, 2 बार मैंने इन तालाबों से मछली निकाल के सेल कर दी है। एक बार मेरी मछली मरी थी और चौथी बार हमारे तालाब में इस वक्त मछलियाँ मौजूद हैं, जो कि ये 1.5 महीने बाद निकल जाएंगी और ये 4 महीने बाद निकल जाएंगी।